दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदिमानव से मानव तक का सफ़र, लाचार और बेबस मानव की व्यथा। दिन भर का थका मांदा शयन कक्ष में रात्रि विश्राम के लिए शैया पर लेटा ही था कि किसी की रुदन सुनकर मैं उठ बैठा। मैंने पूछा, कौन हो भाई, क्यों रो रहे हो, इतनी रात को क्यों भटक रहे हो और मेरे पास क्यों आए हो। किसी की निद्रा में विघ्न पड़ता है तो बेशक प्रश्नों की झड़ी लगा ही देता है। अश्रु पोंछते हुए उसने कहा, मैं मानव हूँ। पहले मुझे आदिमानव के नाम से जाना जाता था। जंगलों में रहा करता था, कंदमूल या कुछ मांसाहार करके अपना पेट भरण कर लिया करता था। धीरे धीरे समाज निर्माण कर कई सभ्यताओं से गुजरता हुआ मैं खुशहाल जिंदगी जीता रहा। कालांतर में मेरा नाम आदिमानव से मानव रख दिया गया। बेशक आजकल छोटे नाम का प्रचलन बढ़ रहा है तो मुझे भी अच्छा लगा। सब कुछ मैंने मेरे बलबूते से अपनी आवश्यकता अनुसार धरती माता से प्रदत्त साधनों का उपभोग करता हुआ कई आविष्कार जैसे आग, खेती करना, पशुपालन आदि कर मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे सभ्यताओं के विकास कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। तब मैं मानव के नाम से इतराता फिरता था। मुझे धरती पुत्र होने एवं संसार का बुद्धिमान प्राणी होने का गर्व था, लेकिन अब मैंने उसको सांत्वना देकर कहा, अब क्या हुआ भाई, चुप क्यों हो गए, आगे बोलो। उसने करुणा कंठ से कहा, मेरा बंटवारा हो गया। जैसे जैसे मेरा कबीला बढ़ा, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, सत्ता, राजभोग, विलासवश मेरे ही भाइयों ने मेरा बंटवारा कर दिया। भौगोलिक क्षेत्रीयता, लिंग भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद, जातीय भेद, धर्म, पूंजीवाद, अर्थ, राजा रंक आदि से चिढ़ता हुआ आज मेरी हालत दयनीय हो गई है। मेरी सभी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया। वह मेरे वैज्ञानिक आविष्कारों को समाज कल्याण में कम और विनाश में ज़्यादा झोंक दिया गया। अब कष्ट सहा नहीं जा रहा है। सिसकियाँ लेते हुए बीच बीच में कई महापुरुष आए और मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी धर्म पत्नी का चीरहरण होने से कोई नहीं बचा रहा। मैंने बीच में ही टोकते हुए आश्चर्य से पूछा, धर्म पत्नी, कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। आंसू पोंछते हुए मानव ने कहा, मानवता ही मेरी धर्म पत्नी है, वो ही मेरा धर्म कर्म है, उसी से ही समाज है, उसी से ही मैं हूँ, वरना मैं तो निरापशु समान हूँ। आज कई कंस, दुशासन, दुर्योधन मेरी मानवता का चीरहरण करते रहे हैं और कोई भी कृष्ण बचाने नहीं आ रहे हैं। मेरी मानवता को तार तार कर मुझे विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया गया है। आज मैं मानव कहीं से नजर ही नहीं आता, मैं केवल एक उत्पाद की तरह रह गया हूँ। रुदन कंठ से मानव आगे बोला, आजकल तो एक नया बंटवारा चल रहा है, राजनीतिक बंटवारा। इसमें लोग इतने रंग गए हैं कि उनकी तर्क शक्ति भी छिन्न भिन्न हो गई है। मानो ऐसा लगता है जैसे बुद्धि ही गिरवी रख दिया गया है। राजनेताओं को इसकी ही तलाश रहती है, सत्ता का लालच ही ऐसा ही रहता है। कई लोग राजनीतिक पार्टियों का सर्टिफिकेट लेने में लगे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर दो तरह की पोस्ट का बोलबाला है, राजनीतिक या धार्मिक। इसके अलावा जीवन में कुछ और है ही नहीं। राजनीति ने तो धर्म की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। धर्मों में सिर्फ नफरत भर दी गई है, प्यार का कोई स्थान ही नहीं रह गया। अधिकांश लोग अपनी सारी ऊर्जा संपूर्ण बल के साथ इसी में झोंके रहे हैं, जिसका आधार बेतुका भी साबित होता आया है। और सोशल मीडिया पर लगभग 99% खतरे या तो निराधार होती हैं या असत्य। चाहे धर्म हो या विज्ञान, ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसका उपभोग करता है। जैसे न्यूटन ने तालाबंदी में घर बैठे बैठे गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली थी, आज लोग राजनीतिक बंटवारे में लगे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। अंधता इस प्रकार दिमाग में चढ़ गई है कि व्यक्ति यदि दुराचार भी किया हो लेकिन राजनीतिक पार्टी विशेष में शामिल हो गया तो मानो उसके सारे पाप धुल गए हों। दूसरी ओर व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि लोगों की मनवांछित पार्टी से नहीं है तो उनको तो गंवारा नहीं। आजकल लोग पार्टी देख के नेता की छवि का मूल्यांकन करते हैं। कुछ पार्टी में तो लगभग सभी नेता केवल कुछ बड़े नेताओं के कारण ही चल रहे हैं।
उनकी जुबान पर केवल बड़े नेताओं का रट्टू नाम रहता है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या किया ये कभी नहीं बताएंगे। मानो ऐसा लगता है उनको घंटी बजाने का काम दिया गया हो बस। लोगों का दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि किसी भी अप्रिय घटना को भी पहले धर्म व राजनीति से तोलते नजर आते हैं। खैर, अपने यहाँ तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी राजनीति व धर्म की राजनीति चालू रहती है। मानव मनुष्य बने या न बने, धार्मिक या राजनीतिक प्रामाणिकता की मुहर तो पहले ही लग जाएगी। जो भी मिला उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो पुराना वीडियो चिपका कर या उसमें कोई एडिट कर बार बार अपने को राजनीति पार्टी हितैषी बनाने में तुले रहते हैं। अब भला उन मूर्ख भाइयों को कौन समझाए कि इतना समय अपने किसी अच्छे कार्य में लगाया होता तो बात कुछ और होती। मेरी मानवता हरी भरी रही होती। देश लोगों से बनता है, बंटवारा से नहीं। इतिहास गवाह है, सत्ता के लालच में बंटवारे हुए और उनका परिणाम विभत्स हुआ। सगा भाईचारा या घनिष्ठ मित्रता भी राजनीतिक मतभेद से दुश्मनी में बदल सकती है। अगर आप उनकी पार्टी से मेल नहीं खाते हो तो आपको देशद्रोही की निगाहों से देखा जा सकता है। पहले लड़ाइयों दंगों का मुख्य कारण जोरो जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज इनके राजनीति व धर्म संप्रदाय की बदबू आती है। इनमें बेगुनाह भोले भाले लोग मारे जाते हैं, सियासतें मौज करती हैं। कोई भी मुद्दा हो, राजनीति की भेंट चढ़ ही जाता है। जो बेचारे दुखियारे पिस रहे हैं, पिसते रहेंगे। चिल्ला चिल्ला के उनकी अपने आप ही जुबान सूख जाएगी, लेकिन राजनीति की आवाज़ गूंजती तब तक गूंजती रहेगी जब तक कि इसका चुनावी फायदा न उठा लिया जाए। मैं चुपचाप मन की बात सुन रहा था। बीच बीच में हाँ हुकार कर दिया करता था, जिससे मानव को लगे कि उसकी बात सुनने वाला कोई तो है। वैसे भी किसी दुखियारे की बात कोई सुन लेता है तो उसका दुख कम हो जाता है। मेरी लेखनी, जो कि मेरे प्रतिबिंब है और खासकर तालाबंदी में मेरे इर्द गिर्द मंडराया करती रहती है, मानव को व्यथित देखकर लेखनी से रहा नहीं गया। उसके उदास चेहरे ने मुझे कोरा कागज उपलब्ध करने को मजबूर कर दिया। शायद वो भी यही कहना चाह रही थी, आजकल तो तालाबंदी है, सामाजिक दूरी का नियम पालन कर रहा हूँ बस मैं और मेरी लेखनी। जैसे ही मानव ने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सुना, मानव का मुंह लटक गया। वो करुणा कंठ से कहने लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम मत लीजिए, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलिए। मेरे कुछ भाइयों ने तो जातिवाद की वजह से सदियों से सोशल डिस्टेंसिंग का दंश झेला है और कुछ जगह अभी भी झेल रहे हैं, इसीलिए इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए। वैसे भी इस वायरस में हमको कोई भी, चाहे भौतिक चीज़ ही क्यों ना हो, उससे दूरी बनानी है। मानव की बात में दम था, बात तो पते की थी। मानव की करुणा भरी कहानी को मैं कोरे कागज पर उतारते उतारते मेरी लेखनी की भी आंखें भर आई। आज हर जगह कपट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, छल, चोरी, डकैती, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, लाल फीताशाही आदि अमानवीय घटनाएं होती रहती हैं। जहां एक और देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर कुछ लोग तो कालाबाजारी, गरीबों का राशन डगाड़ना, नकली दवाइयाँ ज़्यादा कीमत पर बेचना, मॉब लिंचिंग जैसे अकृत्य करने से बाज नहीं आते। लेखनी मानव की करुणा भरी व्यथा को गमगीन आंखों से कागज पर उतार ही रही थी कि अचानक दूसरे शयन कक्ष से मेरी जीवन संगिनी की आवाज़ आई, ओ कोरोना वॉरियर्स, अब सो भी जाओ, ज़्यादा रात हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। पत्नी शक्ति का रूप है, लॉ एंड ऑर्डर, वो भी कोरोना वॉरियर्स है। भलाई इसी में है कि बात मान ली जाए। मानव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मानव का जी हल्का हो गया। मैं और मेरी लेखनी मानव से हुई वार्तालाप को याद करते हुए स्वप्नहीन निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।